गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में जहाँ से देखे थे उसके आगे से शुरू करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे इन्फिनाइट प्लेन सीट चार्ज। इन्फिनाइट प्लेन सीट चार्ज। इन्फिनाइट प्लेन सीट चार्ज। ठीक है। इन्फिनाइट प्लेन सीट चार्ज, ध्यान से देखिएगा। इन्फिनाइट प्लेन सीट चार्ज क्या होता है? एक चार्ज इस तरह से, हालांकि ऐसा कुछ बना नहीं होता, आप समझिएगा अच्छे से इसको। इधर प्लस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, ये प्लस, इस तरह से प्लस चार्ज, समझिएगा इसको। मतलब एक सीट है, डस्टर को ले लेते हैं, ये सच में है नहीं ऐसा, समझिएगा। इस तरह से है ये प्लस चार्ज, इसके बगल में प्लस, इसके बगल में प्लस, इसके नीचे प्लस, इसके बगल प्लस, इस तरह से। मतलब इस तरह से चार्ज का सीट है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कंडक्टर पे ये चार्ज है, ऐसा मत समझिएगा। और कंडक्टर पे भी है, यदि कंडक्टर पे चार्ज है भी तो वो एक ही साइड है, वो बहुत पतला है, बहुत पतला है। मतलब यहाँ पे चार्ज रखा गया बस इस तरह से, प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इस तरह से चार्ज रखा गया है, सीधा समझिए। मतलब ये चार्ज रखा हुआ है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सीधा से समझिए ना, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, बाहर की तरफ भी बनेगा और अंदर की तरफ भी बनेगा। मतलब बाहर की तरफ भी बनेगा, मेरे आंखों की तरफ, आपके आंखों की तरफ, ऐसे आपके आंख में भी घुसेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अंदर भी बनेगा। क्योंकि आप समझिए यहाँ एक प्लस चार्ज रखा हुआ, यहाँ एक प्लस चार्ज रखा, तो बाहर भी बनेगा और अंदर भी बनेगा। तो इस तरह से अगर इसको इस तरह से कर दिया तो ये प्लेन सीट चार्ज है। लेकिन ये किसी कंडक्टर वगैरह पे नहीं है, इसको ये मत मान लीजिए कि कंडक्टर में चार्ज घुसा हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E = सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। कैसे होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे डेल्टा S एक इस तरह से सिलिंड्रिकल कंसीडर कर लीजिए, इस तरह से सिलिंड्रिकल अंदर भी आएगा, जितना बाहर आएगा उतना ही अंदर भी आएगा। तो डेल्टा S सिलिंड्रिकल एरिया कंसीडर कर लीजिए, ये डेल्टा S, ये डेल्टा S है, तो इधर भी डेल्टा S। तो यहाँ पे से इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भी होगा, दोनों साइड में होगा। आपको बताया ना अभी, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके द्वारा बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, आप ही बताइए ना, गॉस लॉ से क्या होता है? E डॉट डेल्टा S इक्वल टू क्या होता है? E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है? Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिए ना, E इंटू सरफेस एरिया, जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, तो एक डेल्टा S ये, एक डेल्टा S ये, समझ रहे हैं? एक डेल्टा S ये यहाँ पे और दूसरा डेल्टा S यहाँ पे, तो 2 डेल्टा S इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, इसके अंदर चार्ज कितना बंद है? तो यहाँ का जो चार्ज है वही बंद है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया भी तो डेल्टा S होगा, तो सिग्मा इंटू डेल्टा S डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा S से डेल्टा S ने कट गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, चलिए लिख लिए। अच्छा, इसके द्वारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मिटा दें, चलिए। E इक्वल टू सिग्मा बाय 2, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि ये प्लेन सीट चार्ज है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। और यहाँ 2 पॉइंट है, एक A और दूसरा B, और दोनों के बीच का जो गैप है वो D है। दोनों के बीच का गैप जो है वो कितना है? D है। मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो सेपरेशन है वो D है। तो VA माइनस VB क्या होगा? अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, VA और VB में बड़ा कौन होगा? तो VA बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड इधर होगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसलिए ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी। E इंटू डी कहने का मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको लिख लीजिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लिए।
अगला हेडिंग डालेंगे, इन्फिनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस, इन्फिनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस, इन्फिनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस, इन्फिनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस। समझिएगा इसको, कंडक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। इन्फिनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस। इस तरह सरफेस बना लिया। अब क्या है, इस सरफेस पे चार्ज इस सरफेस पे भी है और अंदर वाले सरफेस पे भी, चार्ज इस सरफेस पे भी है और अंदर वाले सरफेस पे भी। ध्यान दीजिएगा, चार्ज इस सरफेस पे भी है और ये जो अंदर सरफेस है उस पे भी है, मतलब दोनों टाइप से है। मतलब हुआ कि ये देखिए ना ध्यान से, चार्ज इधर जो ये जो सरफेस घुस रहा है पूरा का पूरा, इस पे भी है और चार्ज इस पे भी है, चार्ज इस पे भी। अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ध्यान से देखिए ना, तो यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर करिए, तो सिलेंडर ऐसे हो जाएगा, इसका एरिया मान लीजिए डेल्टा एस, इसका एरिया मान लीजिए डेल्टा एस, इसका एरिया मान लीजिए डेल्टा एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर एक काम करिए ना, पीछे भी बना लीजिए ना। अरे पीछे कैसे बना सकते हैं भाई, मेरे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पीछे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एरिया डेल्टा एस, ये एरिया भी डेल्टा एस, ये एरिया भी डेल्टा एस और ये एरिया भी डेल्टा एस। तो गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा आप ही बताइए ना, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा मान लीजिए। तो ई इंटू डी एस की जगह क्या होगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसी से निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एरिया से निकल रहेगा, पीछे वाला एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आप समझिए ना, देखिए ये प्लेन कंडक्टिंग है, समझिए ये एक कंडक्टर है, चार्ज इधर भी है, चार्ज इधर भी है और चार्ज इधर भी है, लेकिन इसके बीच में जो कंडक्टर है ना, ये बीच में जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। तो ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इधर निकलेगा, तो ई इंटू इधर का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला दिस एरिया डेल्टा एस, क्यू इनक्लोज्ड सिग्मा इंटू डेल्टा एस। देखिए यहाँ का चार्ज कितना बंद है, इस सिलेंडर में चार्ज कितना बंद है, इस सिलेंडर में कितना बंद, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस ने डेल्टा एस को मार दिया, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए जल्दी से लिखिए, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख लिए। लिख लिए, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए कि इसके सामने से दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट इसके सिद्ध में बी है और इस दोनों के बीच का गैप आर है, दोनों के बीच का गैप जो है आर है। तो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यों डी लीजिए, पहले डी ले चुके, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको लिख लिए, लिख लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, चार्ज Q is uniformly distributed in the volume of
in the volume of an insulating sphere of radius r, find the ratio of electric field at r/2 at a distance of r/2 and 2r from the center, मतलब एक इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज Q भरा हुआ है, जिसका रेडियस r है, तो उसके r/2 और 2r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रेशियो बताना है। चलिए कैलकुलेट करिए 5-10 सेकेंड में, 5-10 सेकेंड में कैलकुलेट करिए, 5-10 सेकेंड में कैलकुलेट करिए जल्दी से, फिर हम देखेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करिए, कर लिए? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसको मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रहा है इसीलिए। चलिए सॉल्यूशन समझिएगा। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, अब इसके अंदर प्लस Q चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोला गया सबसे पहले यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे, तो r/2 डिस्टेंस इसके इनसाइड हो गया। मान लीजिए कि r/2 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E1 नाम दीजिए। जो r/2 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट r/2 उसका नाम दीजिए E1। तो E1 इक्वल्स टू क्या होता है? KQR, याद करिए KQR डिवाइडेड बाय r का क्यूब, KQR डिवाइडेड बाय r का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? KQR की जगह r/2 डिवाइडेड बाय r का क्यूब। तो ये कितना हो गया? KQ डिवाइडेड बाय 2r², KQ डिवाइडेड बाय 2r²। अब एट 2r डिस्टेंस, अब बोला कि इससे बाहर 2r डिस्टेंस पे, यहाँ पे मतलब यहाँ से बाहर कहीं 2r डिस्टेंस पे। तो ये 2r डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E2 इस डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इधर E1 इधर भी E2, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ये 2r डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस पे? 2r डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E2 इक्वल्स टू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय r²। KQ ऐसे Q कैपिटल है तो कैपिटल ले लीजिए, Q कैपिटल है तो कैपिटल ले लीजिए, Q कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कैपिटल Q ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाय r² के r की जगह कितना है? 2r²। तो ये E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाय 4r²। तो E1 बाई E2 कितना हो जाएगा? E1 बाई E2 KQ डिवाइडेड बाय E1 कितना है? 2r² डिवाइडेड बाय KQ डिवाइडेड बाय 4r²। तो E1 बाई E2 कितना हो जाएगा? देखिए ना, KQ r² कैंसिल, 4/2 इक्वल्स टू 2। आंसर लिख लीजिए इसको जल्दी से, इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? लिख लिए? चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an insulating sphere, an insulating sphere, an insulating sphere of radius r, of radius r, of radius r, whose volume charge density, whose volume charge density, volume charge density is varies as rho equals to k r to the power a, where k is constant and r is radius. Where k is constant and r is distance from the center, and r is distance from center, distance from center, distance from center. Find the electric field at a distance of r1 from center, at a distance of r1 from center, where r1 is less than r. चलिए कैलकुलेट करिए, कोशिश करिए 5-10 सेकेंड में, फिर हम देखते हैं। कोशिश करिए। कोशिश करिए। चलिए मिटाते हैं और बनाते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, सॉल्यूशन। एक इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज धंसा हुआ है, जिसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज ठूस के भरा हुआ है, बिल्कुल भर दिए। इसका सेंटर यहाँ बोला गया, लेकिन इसका जो डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। जो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हमको यहाँ से किसी डिस्टेंस r1 पे, किसी डिस्टेंस r1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी डिस्टेंस r1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अपने लोग अपने के लिए तो बहुत आसान है, E.ds। यहाँ पे r1 पे आइए, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, r1 पे आइए, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए और गॉस लॉ से लगाइए। E.ds इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू ds क्या हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए, ये गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए ds कितना हो जाएगा, 4 पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। E इक्वल टू क्या हो गया, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब अपने लोगों को Q इनक्लोज गिवन नहीं है, अपने लोगों को Q इनक्लोज, ये Q इनक्लोज गिवन नहीं है। तो अब अपने लोगों को क्या फाइंड करना है, Q इनक्लोज फाइंड करना है। अब अपने लोगों को क्या फाइंड करना है, Q इनक्लोज फाइंड करना है। तो जब Q इनक्लोज फाइंड करने का तरीका क्या है, देखिए ना, अपने लोग बताए थे
कि जो लीनियर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है dq अपॉन dv, dq अपॉन dv। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू dv। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। हम क्या करते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे आते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे आके और एक पतला सा स्फीयर dr मोटाई का ड्रॉ कर लिए। यहाँ से r डिस्टेंस पे आइए, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे आइए और एक पतला सा dr मोटाई का एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए। dr थिकनेस का एक स्फीयर ड्रॉ कर, मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पे आइए और dr मोटाई का एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए, dr मोटाई का। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर अगर चार्ज निकाल लिए तो पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे r1 तक के, तो चार्ज मिल जाएगा। चलिए, तो q इनक्लोज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। रो कितना है अपना, रो कितना है, ये कितना दिया हुआ है आप बताइए ना, क्वेश्चन में दिया हुआ k r टू द पावर a dv। इस छोटे से एलिमेंट्री का ये जो माने हैं, एलिमेंट्री स्फीयर जो माने हैं एक पतला सा dr मोटाई का, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, 4πr² इंटू थिकनेस कितना है, dr है, 4πr² इंटू dr। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, dr का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा आप ही बताइए ना, r इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चार्ज निकालना, r1 तक, कहाँ तक, r1 तक, यहीं तक के चार्ज से मतलब है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू r1 तक, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो q इनक्लोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इनक्लोज को देखिए, k कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, बाहर फेंकिए तो 4π इंटू k, बहुत अच्छा, 0 से r1, ये r के पावर a, ये r का स्क्वायर, r के पावर a प्लस 2 dr। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 4πk r टू द पावर में एक बढ़ जाता है, इंटीग्रेशन में एक बढ़ जाता है, तो a प्लस 2 है ना, तो a प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a प्लस 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r1 तक। तो जैसे लिमिट रखेंगे तो q इनक्लोज इक्वल टू हो जाएगा 4πk डिवाइडेड बाई a प्लस 3 r1 के पावर a प्लस 3। 0 रखेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, a प्लस 3 को बाहर कर लिया। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो दिस माइनस 0 इक्वल टू दिस, r1 के पावर a प्लस 3। अब क्या करेंगे, q इनक्लोज को यहाँ आके पुट करेंगे, q इनक्लोज जो निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए इधर से मिटा देते हैं, तो q इनक्लोज को जैसे पुट करेंगे तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ से e इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इनक्लोज कितना है, 4πk डिवाइडेड बाय a प्लस 3 r1 के पावर a प्लस 3 इंटू, उससे पहले क्या था, 1/4πε0 r1 स्क्वायर पहले से था, 4πε0 r1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म जो है 1/ वो पहले से था, q इनक्लोज का वैल्यू यहाँ से ले आए, 4π ने 4π को मार दिया, r1 के पावर a प्लस 3, r1 का स्क्वायर, ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो k इंटू r1 के पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ε0 a प्लस 3 आंसर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियस r1। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, यस सर मिटा दीजिए। लिख लिए सभी लोग, लिख लिए, जो नहीं लिख पाए वो पॉज कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं रहता है वीडियो लेक्चर में। चलिए क्वेश्चन, Q charge is uniformly distributed
on the surface of a sphere, on the surface of a sphere of radius r, and a point charge q, and a point charge q, छोटू q, and a point charge q is placed at the center of the sphere, at the center of the sphere. Find the potential at a distance of potential L, at a distance of r by 2, at a distance of r by 2 from the center, at a distance of r by 2 from the center. चलिए जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए, जल्दी से निकालिए। 5-10 सेकेंड का टाइम है, 5-10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सॉल्व कर लिए सभी लोग कर लिए होंगे, सभी लोग टैलेंटेड हैं, हम मान के चल रहे हैं। मानना क्या है, आप लोग हैं, आप लोग टैलेंटेड हैं, इसमें मानना क्या है सर, मानना क्या है इसमें, टैलेंटेड तो हम लोग बचपन से हैं, ठीक है, तभी तो 12th में साइंस लेके पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन मिटा दिए क्योंकि बोर्ड पे जगह कम था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर है, कोई बोलेगा सर सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, अरे सरफेस पे चार्ज है, ठीक है, सॉलिड ले वो ले कंडक्टिंग, ठीक है, ये होलो ही लेंगे, ठीक है। चलिए इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली जो है प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर पे छोटा सा चार्ज प्लस क्यू है, छोटू क्यू, और इसका रेडियस आर है। इसका रेडियस कितना है, आर है। बोला गया यहाँ से r by 2 डिस्टेंस पे, यहाँ से r by 2 डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल बताना है। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना था। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। V इक्वस टू किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस सेंटर से r by 2 है, सेंटर से कितना डिस्टेंस निकालना था, r by 2 डिस्टेंस पे। देखिएगा ध्यान से, तो जो सरफेस पे चार्ज था, जो चार्ज सरफेस पे था, उसके द्वारा पोटेंशियल तो हर पॉइंट पे सेम होगा। और आप लोग को पहले ही बताया है, किसी भी स्फीयर में अगर सरफेस पे चार्ज हो, इस चार्ज के द्वारा अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पे k इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, k इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे k क्यू बाय आर, अगर इस पॉइंट पे पूछता तब भी k क्यू बाय आर, इस पॉइंट पे पूछता तब भी k क्यू आर, प्लस प्लस प्लस। अब इस पॉइंट चार्ज के द्वारा यहाँ पे k क्यू डिवाइडेड बाय r बाय 2 k बाय आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ q प्लस 2q इज इक्वल टू आंसर। k को लिख सकते हैं जहाँ पे k जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चलिए इसको लिख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।